ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम लोग ने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसके बारे में हम लोग ने थियरी थोड़ा बहुत देखा था। तो आज हम लोग उसको थोड़ा पीपीटी पे के ऊपर भी देखेंगे, और आज का जो टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो 2-3 कंसेप्ट है वही हमारे बाकी है। देन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, दैट्स इट। अगर ये हमारा खत्म होता है तो हमारा यहाँ पे मतलब चैप्टर खत्म होता है। उसके ऊपर सिर्फ हमें आज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मतलब कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली हम लोग ने पढ़ा था कि कल देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि जो भी सिग्मा बॉन्ड होता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, तो डीलोकलाइजेशन होता है उसका। ठीक है, डीलोकलाइजेशन होता है किसकी वजह से? ड्यू टू जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है उसकी वजह से वहां पे क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिग्मा बॉन्ड चाहिए, मतलब चाहिए होता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड चाहिए होता है। वो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो होता है हमारा परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, आपने उसको रीड किया होगा, तो आपको आइडिया आई होगी कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। नाउ कि ये परमानेंट इफेक्ट है तो उसके दो टाइप्स थे कि प्लस आई इफेक्ट था, माइनस आई इफेक्ट भी था। एंड प्लस आई इफेक्ट में जो हम लोग ने देखा था कि उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड माइनस आई इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ओके। तो जो उसके फैक्टर्स हैं, उसके फैक्टर्स थे कि इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। कि हम लोग ने देखा था कि जैसे हमारी कार्बन चेन इंक्रीज होती जाती, मतलब CH3 CH2 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 आई था, सपोज ब्यूटाइल आयोडाइड है, फिर कोई भी ब्यूटाइल फ्लोराइड है, कोई भी एग्जांपल दिया आपको जिसपे कार्बन चेन है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो जैसे हमारी कार्बन की चेन इंक्रीज होती है, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होता है, हमारा आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है, क्योंकि कार्बन चेन इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग है या फिर डोनेशन है वो कम कम होने लगता है। तो कि भाई अब ये रिएजेंट कौन से होते हैं, मतलब सॉरी आर ग्रुप कौन से होते हैं? कि प्लस आई इफेक्ट के लिए हम लोग ने देखा था कि यूजुअली हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायंस का देखा था, देन मिथाइल रेडिकल का भी देखा था। तो जो ये आर ग्रुप होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट में दिया है, तो ये जो भी सारे कार्बन एलिमेंट्स है, ठीक है, कार्बन के जो कंपाउंड्स है, चाहे वो इथाइल हो, मिथाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, कोई भी कार्बन वाला कंपाउंड वो क्या कर रहा है? हमें इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो कैटेगरी किसकी है? हमारे प्लस आई इफेक्ट की। एंड जो दूसरा था, जो हम लोग ने एक सीरीज देखी थी कि जिसके ऊपर क्या था, बहुत सारे ग्रुप्स थे कि NO2 था, CN था, अल्कोहल था। तो ये सारे किसके ऊपर आएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के यहाँ पे। तो ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, इसके ऊपर बहुत गूगली आती है कि क्वेश्चन में ये ग्रुप्स को। एप्लीकेशन, कल हम लोग ने एक एप्लीकेशन देखा था कि हम लोग ने स्ट्रेंथ, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, कोई भी एसिड है, सपोज कार्बोक्सिलिक है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, कोई भी एसिड है, उसकी अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो वहां पे ये वही काम करता है। या फिर रेडिकल्स की फ्री रेडिकल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी, या फिर कार्बोहाइड्रेट कार्बोकेटाइन, उनकी स्टेबिलिटी के लिए हमें ये इंडक्टिव इफेक्ट बहुत जरूरी होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट की भाई। देखो ग्रुप में दिया जो फर्स्ट ऑक्सीजन है वो आएगा ईथर वाला, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप दिए। जो फर्स्ट है ऑक्सीजन वो है ईथर, सेकेंड वाला है हमारा कार्बोनिल, ठीक है, C+O। देन थर्ड वाला है टर्शरी, सेकेंडरी 1 डिग्री मिथाइल रेडिकल NR, मतलब अमाइंस में वो आएगा। देन लास्ट में सेलेनियम सल्फर ऑक्सीजन। ये तो ये सारे डोनर है फर्स्ट वाले में।
सेकेंड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो ये एक टेबल आपको समझ के लेना है, आपको सिर्फ इस टेबल को ध्यान से समझ के लेना है कि भाई कैसे अगर इस टेबल के ऊपर कैसे एग्जांपल आते हैं, जैसे कल बोला था कि भाई इनमें से कोई भी फंक्शन ग्रुप उठा लेंगे, 4 फंक्शन ग्रुप उठा लेंगे या फिर कोई एक फंक्शन ग्रुप उठाएंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने NO2 उठाया, उसको डिफरेंट डिफरेंट कार्बन चेन के साथ अटैच करेंगे और आपको कंपेयर करने के लिए बोलेंगे भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। या फिर अगर 4 डिफरेंट ग्रुप उठाए उन्होंने, सपोज करके अमाइन उठाया, NH3 उठाया, NO2 उठाया, नाइट्रल उठाया एंड सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H वाला ग्रुप उठाया, 4 ग्रुप उठाए, ठीक है, NH3 है, ठीक है, फिर NO2 उठाया, SO3H उठाया और सपोज CN उठाया, और इनको क्या करेंगे 4 डिफरेंट चेन के साथ अटैच करेंगे, सपोज कार्बन कार्बन कार्बन, और इनमें से आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करने के लिए मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाने के लिए बोलेंगे। मतलब क्या कि सपोज CH3 CH2 CH2 NO2 है, एक एग्जांपल में CH3 CH2 CH2 NH2 है, और ऐसा कुछ आपको दिया है सल्फ्यूरिक एसिड वाला, एंड फोर्थ आपको एग्जांपल दिया है सपोज ऐसा, ठीक है। ऐसे 4 एग्जांपल दिए 1 2 3 4, और उन्होंने बोला ये 1 2 3 एंड 4, उन्होंने आपको बोला कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगी इसकी माइनस आई इफेक्ट की, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको अगर टेबल याद है कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है इनमें से, ये NH2 होगा, फिर NO2 आएगा, फिर नाइट्रल आएगा और फिर सल्फोनिक एसिड आएगा। मतलब क्या कि 3 डिग्री, देन सेकेंड में आएगा 2 डिग्री, फिर उसके बाद आएगा साइलेंट की जगह 4th एंड देन फर्स्ट। तो ऐसे आपको आइडेंटिटी मतलब कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस टाइप के क्वेश्चंस 100% आते ही है, इसलिए आपको ये ऑर्डर पता होनी चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। एंड लास्ट में हमारे हैलोजेंस आएंगे HCBI। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, जैसे हम लोग ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, वैसे ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी है, ठीक है, बहुत इफेक्ट है, इंडक्टिव है, इलेक्ट्रोमेरिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट, ये 4 इफेक्ट हमको देखने। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पे सिर्फ हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड को देखा था, म्हणजे काय सिंगल बॉन्ड को देखा था, कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा था, डीलोकलाइजेशन किया, पोलराइजेशन हो रहा था, कुछ भी बोला, जो भी हो रहा था वो सारा किसके ऊपर हो रहा था, किसका हो रहा था, सिंगल बॉन्ड का, मतलब सिग्मा बॉन्ड जो होता है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड था उसका हो रहा था। लेकिन जो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स पे होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे हो रहा था, सारे सिंगल बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में। लेकिन ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड में होता है, ठीक है। तो इसको आपको सिर्फ याद रखना है। और ये टेम्पररी इफेक्ट है, ये कंपैरिजन के लिए जरूरी है कि भाई इंडक्टिव परमानेंट है, तो ये टेम्पररी इफेक्ट है। इसके एग्जांपल्स है कि कैसे, इतना स्लो चल रहा है कंपैरिजन। अब आपको समझना है कि इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग ने देखा, इलेक्ट्रोमेरिक, कोई भी चीज अगर 2 चीजें हम लोग बल्क में सीख रहे हैं, ध्यान में दो, तो उसको याद रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा होता है कि उसको कंपेयर करते हैं, सीधा कंपेयर करने का आपको वो चीज याद रहती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट चीज जो थी वो परमानेंट था, इलेक्ट्रोमेरिक टेम्पररी इफेक्ट था, ठीक है। दूसरी बात थी कि इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हो रहा था, लेकिन किसकी वजह से हो रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था ना, उसका काम था इलेक्ट्रॉन को खींचना,
तो वही वो भाई था, उसका काम था इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर उसको हम लोग ग्रुप बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट जब रहता है तब वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है। दूसरा जो था मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए क्या चाहिए, हमें कोई भी अटैकिंग रिएजेंट चाहिए। ठीक है। रिएजेंट और ये जो एटम है उसमें फर्क है। ठीक है। एटम बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर NO2 आएगा। रिएजेंट बोले तो वहां पे कोई भी के हो जा सकता है, एडी हो जा सकता है, मतलब रिएजेंट। तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा था, दूसरा डिफरेंस वाला पॉइंट की इंडक्टिव इफेक्ट सिंगल बॉन्ड में होता है, मतलब क्या सिग्मा बॉन्ड में, और ये जो है ये पाई बॉन्ड में, मतलब क्या मल्टीपल बॉन्ड्स में, जिसपे अल्किन आएंगे या फिर अल्काइंस आते हैं। ठीक है, ये क्या है, मैं बोलती हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट जो था, हम लोगों ने देखा था कि एक कार्बन चेन हम लोगों ने कल ड्रॉ की थी, 1 2 3 4 कार्बन की, और वहां पे कोई तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाया था, वन जिसका है E, C, C, C और F। ठीक है। यहाँ पे CH3 CH2 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 F होगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ तक ज्यादा रहता है, चलो ये कार्बन ज्यादा शो करेगा, ये भी करेगा, यहाँ से कम होता जाएगा, बरोबर ना। तो जैसे हमारी कार्बन चेन इंक्रीज होती है या फिर डिस्टेंस इंक्रीज होता है फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है उसमें ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना कार्बन चेन इंक्रीज होता है वो इंक्रीज होता ही जाता है, तो वहां पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है इसमें याद रखने के लिए। ये कुछ ज्यादा नहीं, सेम चीज है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय E एंड रिप्रेजेंटेड बाय A I। नाउ ये क्वेश्चन है, होमोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस इन मैनर। ना होमोलिटिक फिशन मतलब क्या, हेटेरोलिटिक फिशन मतलब क्या, ये हम लोग ने सीखी हुई चीज है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट में आते हैं बच्चों लोग, ये आपको पता होनी चाहिए। देखो, बहुत स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था, ये दो टाइप्स के फिशन होते हैं, हेटेरोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक, एंड सेकंड वन इज होमोलिटिक फिशन। सपोज फॉर हमारे पास ये CH3 है एंड सेकंड एग्जांपल में CH3 भी आ रहा है, करेक्ट। अब फिशन का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेकिंग होना। तो होमोलिटिक फिशन मतलब क्या, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है CH3 इथेन है, तो इनके बीच में ऑफ कोर्स वन कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब हमें ये इस बॉन्ड को क्या करना है भाई, ब्रेक करना है। तो जब ब्रेक होगा, ऑफ कोर्स इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तभी तो जाके हमारे ये कार्बन एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं ना। तो ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों भी साथ में आ गए और उनका एक बॉन्ड बन गया। अब ये क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, CH3 क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेपरेट आउट होंगे, CH3। तो दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन लिए। चलो, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनी थी, इनके बीच में ब्रेकिंग हो गया। ये चला गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये भी चला गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब कि यहाँ पे समझौता हुआ है। ठीक है, सिमेट्रिकल जो है उनका क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सिमेट्रिकल इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। लेकिन जो ये हेटेरोलिटिक होता है, हेटेरोलिटिक में क्या होता है, ऑफ कोर्स हेटेरोलिटिक फिशन में भी ब्रेकिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा। मतलब क्या, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मतलब तेरा भी मेरा है। यहाँ पे ऐसा मेरा मेरा है, यस ऑफ कोर्स हमारा हमारा होता है, लेकिन तेरा भी मेरा ही, ऐसा वो करके चला जाएगा। और यहाँ पे CH3 प्लस एंड Br माइनस, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके भाग चलता है। नाउ ये है, इसको हम लोग बोलते हैं एनायन, और इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी के ऊपर तो अन्याय हो रहा है, मतलब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। तो होमोलिटिक फिशन में भाई लोग क्या होता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, समझौता।
इतना स्लो चलेगा तो भाई कैसा चलेगा। इन कार्बोकेटाइन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, ध्यान में रखना है। कार्बोकेटाइन मतलब आपको तो समझा होगा ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो कार्बोकेटाइन हमेशा वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये P2 क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है वहां पे उसका आंसर। इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट, कौन सा इफेक्ट है ये, टेम्पररी का परमानेंट। कांट से की तो कोई बात ही नहीं आती, इतना तो हम लोग ने देखा। BF3 इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये टॉपिक हम लोगों ने करा है आई थिंक। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं, AlCl3 है, BF3 है, LiCl3 है, तो ये टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग। एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, OH माइनस है, Cl माइनस है, F माइनस है, Cl माइनस है, तो ये तरफ के क्या इस तरह से क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये भी इनकी एक लिस्ट बना लो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन से है एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन से है। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, पर ये बेसिक लेवल काम आता है बड़ी बड़ी रिएक्शन में, इसीलिए ये हमको देखना पड़ता है। अरे यार तुझं काय 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 ओके सॉरी, मध्येच फोन हँग झाला। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजोनेंस की, रेजोनेंस इफेक्ट। बीच में किसी का तो फोन आया, फिर फोन हैंग हो गया ना। रेजोनेंस क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने फिनॉल का रेजोनेंस किया था, अमाइंस का रेजोनेंस, एनिलीन का रेजोनेंस देखा था। आपको अगर ये कुछ याद है, हम लोग ने इस तरह से किया था कि रेजोनेंस क्या होता है, कि रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, रेजोनेंस में या फिर रेजोनेंट इफेक्ट में डीलोकलाइजेशन होता है पाई बॉन्ड का, ठीक है, डीलोकलाइजेशन होता है किसका, पाई बॉन्ड्स का। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी दो बॉन्ड है, रेजोनेंस में भी हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। नाउ दो टाइप से इसके भी, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। तो रेजोनेंस में क्या होता है, हम लोग ने देखा था कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, डीलोकलाइजेशन करते जाते हैं। नाउ अगर हम लोग फिनॉल का रेजोनेंस देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस चार्ज आ रहा है ना, माइनस चार्ज आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा हम लोग इसका पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि भाई ये एग्जैक्टली रेजोनेंस क्या होता है, माइनस आर और प्लस आर क्या होता है।
एंड लास्ट ठीक है। अब देखो क्या हो गया, क्या क्या चेंज आया है, आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। ये पूरा स्ट्रक्चर देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। पॉज हो गई क्या मैं? ओके। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ऊपर एक OH ग्रुप अटैच है, तो ये पूरा कंपाउंड हमारा फिनॉल बन चुका है। लेकिन क्या हो गया, जो हमारी रिंग थी, जो हमारा यहाँ रिंग पे कार्बन था, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, किससे, इस OH से, ठीक है। तो ये लोड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ये किसने यहाँ पे इसने डोनेट किया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी डबल बॉन्ड। लेकिन जैसे वो डोनेट करता जाता है, चलो मैंने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, तो जो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब ये जो बॉन्ड बना था ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या होता है, आगे शिफ्ट होता है। मतलब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड देख रहे हैं आप लोग, बॉन्ड आगे आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं और नया बॉन्ड फॉर्म होते जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है डिफरेंट पोजिशन के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सचेंज होते जा रहे हैं। तो सेम चीज हो रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, फिर बॉन्ड, एंड लास्ट में जब हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ पे इस साइड दो डबल बॉन्ड थे, लेकिन यहाँ पे दो डबल बॉन्ड आ गए। मतलब क्या, हमारा जो ये कंपाउंड था, यहाँ पे पूरा डीलोकलाइजेशन हुआ है पाई बॉन्ड का, या फिर हम लोग पूरा बोलेंगे कि यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे कंपाउंड में घूम चुके हैं। ये इस साइड से इस साइड हुए थे, क्यों, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे प्लस आर एंड माइनस आर होता है। तो ये एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आएगा, जब हमारा कार्बन या फिर जब हमारा कोई भी कंपाउंड डोनेट करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लस आर, और कोई जब एक्सेप्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। उसको कॉनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो है बच्चा लोग, इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उसका दूसरा नाम होता है कोनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, कोनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये हमेशा डबल हेडेड एरो से ही हम लोग दिखाते हैं। बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आई थिंक एरोमेटिक कंपाउंड का चैप्टर इस पे है, हम लोगों ने देखा है। बेंजीन का सेम जो हम लोगों ने लिखा है वही है, उन्होंने इस साइड से किया, हम लोगों ने इस साइड से किया। अब आप बोलेंगे हमारे यहाँ पे तो ऐसे चलता है, सेम साइड इतन खा के वासक सेम है। देखो अब ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्यों है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो ये OH था, ये क्या कर रहा था, अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा था, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, म्हणजेच काय, इसको हम लोग बोलेंगे प्लस आर, ठीक है। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ठीक है, इसका OH ग्रुप का इस बेंजीन रिंग को, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा, ये तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आएगा प्लस आर की कैटेगरी में, म्हणजे पॉजिटिव। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो अभी ये ग्रुप दिए है, NH2 दिया है, OH दिया है, NHR, देन अमाइड दिया है, ईथर दिया है, एंड अल्काइल ग्रुप R दिया है। तो जो ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, ठीक है, ये कहाँ पे अटैक करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर, लेकिन कब,
मतलब कोई भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर कब अटैक करेगा, जब हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूट होता है ऑन बेंजीन, मतलब सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जांपल OH है या फिर कभी कभी NH2 है, तो ये क्या है बच्चा लोग, ये सब्स्टिट्यूट थे, NH2 सब्स्टिट्यूट थे, OH सब्स्टिट्यूट थे। तो जब ये इस बेंजीन रिंग को, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट जब हमारे इलेक्ट्रॉन दो टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनर। तो NH2 है, OH है, तो ये क्या कर रहा है, OH यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, या फिर अमाइंस भी क्या करेगा, अमाइंस भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मतलब ये हो गए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ऐसे ग्रुप, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब हमारे बेंजीन को अटैच होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखो, ध्यान दो, ये 12th में हमें ये चीज हमें काम आने वाली, कि जब हमारे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब बेंजीन को अटैच होते हैं, इसको हम लोग अभी सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला सब्स्टिट्यूएंट ऐसा बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब बेंजीन को अटैच होता है, तब कोई अगर हम लोग नया इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका, इमीडिएटली सपोज यहाँ पे हमें हैलोजनेशन करना है, ठीक है, ये 12th में रिएक्शन है, एज इट इज है, तो इसका हैलोजनेशन हमें करना है, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कोर्स लेने पड़ेंगे। अब Br2 है हमारे पास, 4 मोल्स ऑफ ब्रोमीन है, 2 2 जा 4, तो हमारा एग्जाम मतलब फॉर्म कंपाउंड कुछ इस तरह से होगा। डायरेक्टली एग्जाम आंसर लिख दो यहाँ पे OH, ठीक है। अब देखो कौन सी पोजीशन है, ये जहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूट अटैच होता है, ठीक है, या फिर कोई ग्रुप अटैच होता है, तो ये होती है हमारी पैरा पोजीशन। ये तो अभी हमको याद है कि भाई अगर हमारा ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे अटैच है इस साइड, तो ये होगी पैरा, ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन, ठीक है। नाउ हम लोगों ने ब्रोमीन ऐड किया, ब्रोमिनेशन किया, अब यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। टोटल 4 ब्रोमीन है, हम लोग ने सिर्फ 2 ब्रोमीन का यूज किया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 कंपाउंड है, यहाँ पे 1 2 ब्रोमीन का यूज है, बाकी के 2 कहाँ गए, तो भाई यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा। अब बारी आती है, मतलब बाकी ये हम लोग क्यों देख रहे हैं, मतलब केमिकल शांति तुम्हारा क्या हो, उन्होंने क्या दिया है कि कब हमें पता चलेगा कि पैरा के ऊपर है ना ऑर्थो के ऊपर ही उसका अटैक होगा, क्यों ना बेटा। अब आपको भी दिमाग के अंदर आया होगी, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं ब्रोमीन आया, मतलब ऐसा क्यों नहीं आया ब्रोमीन, ऐसा क्यों नहीं आंसर में आया, क्यों पैरा एंड ऑर्थो, ये पैरा सॉरी ऑर्थो है एंड ये पैरा है, क्यों यहाँ पे आता है, क्योंकि जो ये OH है, ठीक है, OH ग्रुप, तो ये OH ग्रुप हमारे बेंजीन को अटैच है और ये है हमारा डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर वाला। तो ये OH की वजह से क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। चलो ब्रोमीन यहाँ पे किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसको चाहिए, तो ऑफकोर्स इस ग्रुप की वजह से इस रिंग पे ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल हम लोग ऐड करेंगे वो पैरा एंड ऑर्थो के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, पैरा एंड ऑर्थो के ऊपर वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझ लो। क्योंकि ऑलमोस्ट जब हम लोग ये रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं तो हमें मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट लिखना पड़ता है, तब हमें समझ में आना चाहिए कि इस कंपाउंड में मेजर कौन है, माइनर कौन है, या फिर एक्सेप्शन ऐसे केसेस है जहाँ पे सिर्फ मेटा के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, समझ में आया, क्यों ऑर्थो एंड पैरा ही आता है, ये 12th वाली बात है, यहाँ अभी समझ लो क्यों पैरा एंड ऑर्थो, क्यों मेटा नहीं, क्योंकि इस भाई की वजह से, ठीक है, समझा सबको, आई होप आपको समझा होगा, कुछ नहीं, OH की वजह से कुछ यहाँ पे ऐसा इफेक्ट होता है कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। नाउ ये नेगेटिव रेजोनेंस क्या है, NO2 अटैच है, ये NO2 है, अब ये NO2 क्या कर रहा है, वो खुद
रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जो OH था या फिर NH2 था वो क्या कर रहे थे, रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, ठीक है, डोनेट कर रहे थे। दैट्स व्हाई दैट वाज पॉजिटिव R इफेक्ट। और ये NO2 खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है रिंग से, तो ये होगा ऑफ कोर्स माइनस I इफेक्ट। तो ये नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्या होगा, यहाँ पे लिखा है। अब रिंग ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया है, नाइट्रो ग्रुप को डोनेट किया है। अब रिंग के ऊपर चार्ज कौन सा आया, ध्यान से देखिए, रिंग के ऊपर चार्ज आ रहा है हमारा पॉजिटिव चार्ज, मतलब हमारी रिंग ग्रुप को डोनेट कर रही है। इस केस में वो माइनस आई इफेक्ट होगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे प्लस साइन है तो ये प्लस आई इफेक्ट होगा, नहीं, यहाँ पे साइन को नहीं देखने का भाई, यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है या फिर कौन एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज को हमें देखना है, ठीक है। तो ग्रुप ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो होगा माइनस आर इफेक्ट, एंड जब ग्रुप नीचे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट विल बी द प्लस आर इफेक्ट। बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ इसमें इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ओनली ऑन मेटा पोजीशन। अब ऑर्थो एंड पैरा का तो हम लोगों ने देखा कि भाई ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर कब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, जब और जब बेंजीन को OH होगा, NH2 होगा या फिर कोई कैटायन अल्काइल ग्रुप होगा, तब हमारा क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर अटैक होगा। लेकिन अब मेटा के ऊपर भी अटैक करने वाला कोई चाहिए ना, तो कब होगा, कब हमारा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज करो NO2 है अटैच, ठीक है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, करेक्ट, NO2 अटैच है या फिर नाइट्राइल है या फिर अल्डिहाइड है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड COR म्हणजे ईस्टर वाला ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप जब हमारी रिंग को अटैच होते हैं तब पॉसिबिलिटी क्या होती है बच्चों लोग, मेटा पोजीशन की। मतलब मैं एग्जांपल बताती हूँ, इसका आंसर बताती हूँ क्या आएगा। मेटा ब्रोमो, ठीक है, ये यहाँ पे अब ये मेटा पोजीशन है, ऑफ कोर्स ये NO2 यहाँ पे, तो ये होगी पैरा पोजीशन, दिस विल बी द ऑर्थो, और ये होगी हमारी मेटा पोजीशन। ना ये ब्रोमीन जो है ये मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक किया है उसने, क्यों किया है, क्योंकि ये जो NO2 है ये खुद इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, इसलिए इस NO2 ध्यान में रखना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही, खूब इंपॉर्टेंट है, कारण माहित नाही येतं, तो NO2CN अल्डिहाइड एसिड या फिर ईस्टर वाला ग्रुप जब अटैच होता है रिंग को, तो पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे बच्चों लोग मेटा पोजीशन, ये एक्सेप्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज है, अब इसमें एग्जांपल क्या दिया है, H, ठीक है। अब कोई तो आपके पास कार्बोकेटायन है, दिस इज CH3CH2, मैं स्लाइड वाला एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये कार्बोकेटायन है बच्चों लोग, क्यों कार्बोकेटायन में आपको चार्ज दिख रहा है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, और ये है CH3CH2 इथाइल, तो ये है इथाइल कार्बोकेटायन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में ऐसा क्या होता है, अब दो चीजें आपको सिर्फ एक चीज दिमाग के अंदर फिट करनी है, जब भी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे बच्चों लोग, हमें एक चीज चाहिए जो कि होती है हमारी अल्फा हाइड्रोजन, या फिर आप उसको हम लोग अल्फा बॉन्डिंग हाइड्रोजन बोल सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाहिए,
नाउ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है या फिर अल्फा कार्बन क्या होता है? सपोज करो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है, जिस भी कार्बन के साथ अटैच होता है उसके सामने वाला एग्जैक्ट क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। उसके सामने वाला कौन होता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में ये अल्फा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, उसको हम लोग सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्यों सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? ऑफकोर्स यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड से हमें कन्वर्जन कर रहा है डबल बॉन्ड में, मतलब डबल बॉन्ड में, ठीक है, मतलब हमें अनसैचुरेशन की तरफ जाना है। हम यहाँ पे फिलहाल सैचुरेशन स्टेट में है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की स्टेट में है, लेकिन हमें अनसैचुरेशन की ओर जाना है, मतलब डबल बॉन्ड की स्टेट में जाना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कोर्स एक कार्बोकेटाइन है, उसके सामने वाला इमीडिएटली क्या होगा? ये कार्बोकेटाइन, उसके सामने वाला हमारा ये अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अनसैचुरेशन की स्टेट में, मतलब सिंगल बॉन्ड से हम लोगों ने क्या करा है? फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये सारे अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनमें से कोई भी हाइड्रोजन हम लोग पास कर सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में एग्जैक्टली क्या होता है? डीलोकलाइजेशन सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड टुवर्ड्स अनसैचुरेशन। मतलब क्या? डीलोकलाइजेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टुवर्ड्स अनसैचुरेशन। लेकिन वो अल्फा हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए? सिग्मा बॉन्डिंग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ही हो रहा है, किसका हो रहा है? अल्फा हाइड्रोजन का। लेकिन वो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है भाई? वो सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग है, ठीक है। जो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ही बॉन्ड बनता है। तो वो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब सिंगल बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन होगा। और सिंगल बॉन्डिंग से हम लोग जब हम लोग डीलोकलाइजेशन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोग अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड की तरफ जाते हैं। तो ये फिनोमेनन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का। इसलिए हमें अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है यहाँ पे, लेकिन सिंगल बॉन्ड वाला। Application: stability of carbocation, free radical and alkenes, alkenes, इनकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कौन कौन सी? कार्बोकेटाइंस की, फ्री रेडिकल्स की एंड अल्कीन की स्टेबिलिटी हमें चेक करने के लिए। ओके, तो ये तीनों इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर जो थ्योरी थी ये कंप्लीट हो चुकी। इसके ऊपर हम लोग कल MCQ सॉल्व करेंगे, तो कल हमारा चैप्टर खत्म होगा। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा तो वहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये MCQ देखते हैं। सो आज रीड करो अच्छे से, थ्योरी रीड करो स्टेट बोर्ड की बुक से एंड CBSE का जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, मतलब NCERT का, उसमें से भी आप लोग थ्योरी रीड करो, जो भी डाउट्स होते हैं वो पूछ लो, ठीक है। So thank you so much everyone and bye bye all.